दोस्तों, कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इस कारण इस वायरस को लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी हमारे समाज में फैल रही। आपको कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की बातें सुनने और पढ़ने को मिल रही होंगी, जो डर के साथ आपकी उलझन को भी बढ़ा रही होंगी। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे मिथ लाए हैं जो कोरोना वायरस के मामले में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। मिथ नंबर 1, मास्क लगाने से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। पर रियलिटी तो यह है कि कोई भी सर्जिकल मास्क इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है कि वह वायरस के पार्टिकल्स को ब्लॉक कर सके, लेकिन ये इन्फेक्टेड व्यक्ति को वायरस फैलाने से रोकने में मदद कर सकता है, क्योंकि सांस लेने और छींकने के दौरान मुंह से निकलने वाली महीन बूंदें जिनमें वायरस होता है, यह उसे फैलने से रोकता है। इसलिए हमें मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मिथ नंबर 2, इस बीमारी को रोकने के लिए साबुन से हाथ धोने की तुलना में हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। पर दोस्तों, इसके पीछे की रियलिटी यह है कि जब हम सैनिटाइज़र से अपने हाथों को धोते हैं तो हमारे हाथों में उपस्थित कीटाणु और वायरस उस वक्त के लिए हाथों में ही मर जाते हैं, बल्कि जब हम साबुन हाथ धोते हैं तो उसके दौरान न केवल वायरस मर जाता है बल्कि वह धुल भी जाता है। ख़ास तौर पर जब आपके हाथों पर डस्ट लगी हो तो हमें हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग ना करके उसकी जगह साबुन का ही उपयोग करना बेहतर होगा। मिथ नंबर 3, विटामिन सी लेने से कोरोना वायरस नहीं होता है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और वायरस किल करने में हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करता है, लेकिन एक्सपर्ट को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि विटामिन सी लेने से व्यक्ति कोविड-19 इन्फेक्शन से पीड़ित नहीं होगा। मिथ नंबर 4, गौमूत्र से कोरोना को रोका जा सकता है। दोस्तों, यह बात अलग है कि हमारे भारत देश में गौमूत्र से कई लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जाता है और गाय को माता के समान माना जाता है, लेकिन भारतीय वायरोलॉजिकल सोसाइटी के हिसाब से गौमूत्र को एंटीवायरस माना जा सके, इसे लेकर अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। मिथ नंबर 5, चाय या ग्रीन टी पीने से कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि चाय के अंदर मिथाइल जेंथिस होते हैं जो वायरस के प्रभाव को कम करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के केस में इस प्रकार की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि चाय पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा। मिथ नंबर 6, बच्चों में यह बीमारी नहीं होती है। पर दोस्तों, अब तक प्राप्त डेटा के अनुसार बच्चों में इस बीमारी का इन्फेक्शन कम हुआ है, पर इसकी वजह से हम यह नहीं कह सकते कि ये बीमारी बच्चों में नहीं होती है, बल्कि बच्चों में इनके न होने की वजह बड़ों की तुलना में बच्चों में इनका एक्सपोजर कम होना हो सकता है। मिथ नंबर 7, आपके घर के पेट्स भी कोरोना फैला सकते हैं। दोस्तों, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कुत्ते और बिल्ली भी कोरोना से इन्फेक्ट हो सकते हैं। हालांकि अभी हमें अपनी सेफ्टी के तौर पर अपने पेट्स को छूने के बाद अपने हाथ जरूर धो लेने चाहिए। मिथ नंबर 9, गरारे और माउथ वॉश करने से कोरोना वायरस आपके गले में ही समाप्त हो जाता है और यह आपके शरीर में नहीं पहुंच पाता। पर दोस्तों, साइंटिस्ट की माने तो अभी तक कोई ऐसा ठोस आधार नहीं मिला है जिसे देखते हुए यह कहा जा सके कि नमक या बीटाडीन के गरारे करने से या माउथ वॉश यूज करने से कोरोना का संक्रमण नहीं होगा या फिर यह आपके गले में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह दूसरे माइक्रोब्स को मारने में सहायक हो सकते हैं। मिथ नंबर 9, नॉनवेज खाने से आपको कोरोना हो सकता है। हालांकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि फिश, चिकन या एग्स खाने से आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों का सेवन करने से हमारे शरीर में प्रोटीन की अवश्य पूर्ति होती है। मिथ नंबर 10, यह सिर्फ बच्चों और बूढ़ों के लिए ही जानलेवा बीमारी है। दोस्तों, असलियत तो यह है कि कोरोना वायरस हर उम्र के लोगों को संक्रमित करता है, लेकिन बूढ़े लोग जो किसी दूसरी घातक बीमारी से जूझ रहे हों, जैसे अस्थमा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि के होने पर इन्हें अपनी जान का खतरा अधिक हो जाता है। तो दोस्तों, यह थे कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ऐसे मिथ जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रहे थे।
हालांकि अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और बाकी लोगों की भी टेंशन कम करने के लिए इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में।